35 उत्तराधिकार प्रकरण। एक दिन सुबह घूमने के दौरान महाराज श्री ने मुझसे कहा, मैं अब 75 वर्ष का हो चुका हूँ। अब धीरे धीरे स्वास्थ्य गिरता ही जाएगा। मैं बाकी का समय सब तरफ से हटकर शांति से बिताना चाहता हूँ। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम मेरा उत्तराधिकार स्वीकार करके आश्रम की जिम्मेदारी संभाल लो। मैं ऐसी किसी बात के लिए तैयार नहीं था। यह प्रस्ताव अचानक ही मेरे सामने आया था। कुछ देर मैं चुप रहा, फिर बोला, महाराज जी, एक तो मेरी प्रवृत्ति मूल रूप से एकांत प्रिय है। यह तो आपकी ही शक्ति है जो मुझसे सेवा का काम करवा रही है, वरना व्यवहार के मामले में मैं शून्य हूँ। देवास आने से पहले भी मैं एकांत में ही रहता था। दूसरा, मैं अभी शिष्य भी नहीं बन पाया तो गुरु क्या बनूंगा। इसीलिए अभी तक आपके दीक्षा देने के आदेश का भी पालन नहीं कर पाया। तीसरा, मैं सबसे छोटा हूँ। मुझसे कहीं पहले के और योग्य व्यक्ति मौजूद हैं। उनमें से जिसे आप ठीक समझें, उत्तराधिकारी घोषित कर दें। मेरी बात सुनकर उस समय तो महाराज श्री चुप हो गए, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर वही बात उठाई। फिर तुमने उत्तराधिकार के बारे में क्या सोचा? मैंने निवेदन किया कि मैंने अपना विचार उसी दिन आपके सामने रख दिया था। महाराज श्री फिर चुप हो गए। अब मैंने सोचना शुरू कर दिया कि उत्तराधिकार की जो समस्या सामने आ खड़ी हुई है, उससे खुद को कैसे बचाया जाए। महाराज श्री के मन में जो बात एक बार आ गई है, उसे 2-4 दिन बाद फिर कहेंगे। बहुत सोचने के बाद मैंने एक दिन महाराज श्री को एक ब्रह्मचारी जी का नाम सुझा दिया और जमकर उनकी वकालत की। महाराज श्री ने भी अच्छा कह दिया। उन ब्रह्मचारी जी को पत्र लिखकर बुलवाया गया। जब उनके सामने उत्तराधिकार का प्रस्ताव रखा गया तो थोड़ी आनाकानी करने के बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया और मैंने भी चैन की सांस ली। मैं तो अपने लिए ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था। कहाँ महाराज श्री का सिद्ध व्यक्तित्व, साधन, विद्वत्ता और व्यवहार कुशलता, और कहाँ मैं। शाम को जब कुछ लोग आश्रम में आए तो सबके सामने महाराज श्री ने ब्रह्मचारी जी के नाम की उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा कर दी। अमुक को हमने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, जिसे उन्होंने भी खुशी से स्वीकार कर लिया है। हम तो कुछ दिनों में ऋषिकेश चले जाएंगे। हमारी गैरहाजिरी में आश्रम की जिम्मेदारी ब्रह्मचारी जी पर होगी। उम्मीद है आप सब लोग इस काम में उनका सहयोग करेंगे। उस दिन के बाद मैंने ब्रह्मचारी जी को आश्रम का काम समझाना शुरू कर दिया। महाराज श्री ने भी मेरी गैरहाजिरी में कुछ समझाया। मैंने महाराज श्री से निवेदन किया कि अब जबकि उत्तराधिकार का फैसला हो चुका है तो क्यों न उत्तराधिकार पत्र भी लिख दिया जाए। लेकिन जवाब मिला कि क्या जल्दी है, लिख देंगे। हम लोग तो कुछ देवास वासियों के साथ ऋषिकेश चले गए और ब्रह्मचारी जी आश्रम का काम देखने लगे, सत्संग करते, व्यवस्था देखते। लेकिन न जाने क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वह परेशान रहने लगे। शायद किसी से कुछ कहासुनी हो गई और उस व्यक्ति ने भी उन्हें कोई धमकी दे डाली, जिससे ब्रह्मचारी जी घबरा गए। आश्रमवासियों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और चले गए। ऋषिकेश में हमें पत्र द्वारा सूचना मिली तो महाराज श्री बोले, देखा, तुम कहते थे कि उनके नाम उत्तराधिकार पत्र लिख दो। मैं जानता था कि ठहरने वाले नहीं हैं।